Student, I hope you all are doing well, and today I am going to start new chapter, that is linear equation. Okay, and this will be a introductory part. Okay, now first of all we come to know the meaning of equation. What is the meaning of equation? What is a equation? An equation is a mathematical statement which express the equality, okay, equality of two algebraic expression. Let's see with the help of example. x is equal to 7. देखो हमें नहीं पता यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, बट ये अलजेब्रा तो है. अलजेब्रा में हम क्या सीखते हैं, यही अल्फ़ाबेटिकल जो हमारी टर्म्स होती है, जो हमारी कोफिशिएंट होते हैं, ठीक है, एक्सप्रेशन होती है. तो यहाँ पे देखिए इक्वल का साइन है, इक्वल के लेफ्ट साइड में भी कुछ गिवन है और इक्वल के राइट साइड में भी. इट मीन्स x की वैल्यू क्या है, 7. तो ये क्या है, इक्वेशन है. क्या है ये, इक्वेशन. x + 3 = 9. इट इज़ ऑल्सो अ इक्वेशन. अब x की वैल्यू यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं. x की वैल्यू कैसे, x = अगर मैं इसको सोल्व करती हूँ तो क्या आएगा, x = 9 - 3. इट मीन्स x = कितना आ जाएगा, 6. यहाँ पे जो हमने ये किया है ना, ये 3 को हम राइट में लेके गए, इसको क्या बोलते हैं हम, ट्रांसपोजिशन. हमने इसकी पोजीशन को क्या कर दिया, ट्रांसपोज कर दिया. राइट, लेफ्ट में था राइट में ले गए. राइट में जैसे ही लेके जाएंगे साइन चेंज हो जाएगा. ये बात आपको नहीं भूलनी है. जब भी आपकी, देखो यहाँ पे आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है. सबसे पहले तो क्या रखनी है, जब भी आपका लेफ़्ट में, इक्वल के लेफ़्ट में माइनस होगा तो राइट में जाके प्लस बन जाएगा. ठीक है, अगर इक्वल के लेफ़्ट में प्लस होगा तो राइट में जाके माइनस हो जाएगा. अगर इक्वल के लेफ़्ट में डिवाइड होगा तो राइट में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. मीन्स फ्रैक्शन में अगर कोई वैल्यू आपको गिवन है 2/3 तो राइट में जाके क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल 3/2 हो जाएगा. बात समझ में आ रही है. सेम अगर आपका इक्वल के लेफ़्ट में मल्टीपल है तो राइट में डिवाइड हो जाएगा. बात समझ में आ रही है. ये 4 बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए भाई. ठीक है, किसी भी इक्वेशन को सोल्व करने के लिए ये आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए. अब क्या है, अब देखो ये यहाँ पे क्या है, डिवीज़न में डिनोमिनेटर है, उस साइड जाके क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई. अगर आप इसको सोल्व करते हो तो क्या आएगा, x = 3 × 2. डिवाइड था, मल्टीप्लाई हो गया ना, कितना आ गया, 6. बात समझ में आ रही है. यहाँ पे ये क्या है, मल्टीपल है, उस साइड जाके सोल्व करोगे तो 6/2 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 3. बात समझ में आ रही है. ऐसे ही अगर आप इसको सोल्व करते हो, इस तरह की इक्वेशन को सोल्व करते हो तो क्या है, 2x, पहले आप ट्रांसपोज करोगे 9 को, 2x = क्या आ जाएगा, 20 - 9, 10 - 9, 1, 1, 11. x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 11/2. बात समझ में आ रही है. इसी वे में करना है. ठीक है, अब एक बात हमें ये देखनी है कि लीनियर इक्वेशन है, कैसे पता चलेगा ये लीनियर है या नहीं है. बस क्योंकि बेटे जो इक्वेशन होती है ना, वो क्वाड्रेटिक भी होती है, ट्राइनोमियल भी होती है, बाइनोमियल भी होती है. अब हमें कैसे पता चला ये तो लीनियर है. हमेशा याद रखना, वहाँ पे आपको किसी भी वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल होगा, उसकी डिग्री 1. कब पता चलेगी 1, हमेशा यहाँ पे x की कोई पावर दिखेगी नहीं. अगर लीनियर चैप्टर है तो वहाँ पे आपके वेरिएबल की कोई पावर आपको नज़र आएगी नहीं. पावर इट मीन्स क्या है, 1, क्योंकि 1 तो नज़र आएगा नहीं. पावर में अगर 1 होता है तो आपको दिखाई नहीं देता, सिर्फ वो हमें ये पता होता है कि इसकी पावर क्या है, 1. अब पावर तो 7 की भी होती है. अब आप सोचोगे 7 की पावर क्या होती है, 7 की पावर क्या होती है, 0. विदाउट वेरिएबल जो आपकी टर्म होती है उसकी पावर होती है 0. और किसी की पावर जब 0 होती है, देखो मैंने एक्सपोनेंट में कितना अच्छे से बताया था, किसी की भी पावर 0 होती है तो उसको हम क्या लेट करके चलते हैं, 1. इट मीन्स 7⁻0 = क्या होता है, 1. ओके, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन क्या होता है, जो ये हम सोल्व करके दिखा रहे थे ना, ये सारे सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन होते हैं. ट्रांसपोजिशन क्या होता है वो मैंने अभी आपको बता दिया. जब भी आप अपनी वैल्यू को लेफ़्ट से राइट में लेके जाते हो उसको बोलते हैं ट्रांसपोजिशन. अब किसी भी इक्वेशन को सोल्व करने के लिए है ना, ये पॉइंट आपके दिमाग में सेट होने चाहिए. अगर आपके पास कोई इक्वेशन है, ठीक है, अब यहाँ तो मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया, आपका लेवल मैंने अप कर दिया, 9th 10th वाला कर दिया. 8th क्लास में तो हो, लेकिन मैं हमेशा समझाती आई हूँ, मैंने वैसे ही डायरेक्ट आपको समझा दिया. अदरवाइज़ हम क्या करते हैं, ये जो हम डायरेक्ट सोल्व कर रहे हैं ना, इसका मतलब ही क्या है, हम क्या कर सकते हैं, किसी भी इक्वेशन में, लाइक मेरे पास कोई इक्वेशन है, यहाँ से करते हैं, एक इक्वेशन लेते हैं, x + 7 = 50 लिख दिया हमने. अब इस इक्वेशन को आपको बैलेंस ही रखना है,
तो आप क्या कर सकते हो, इस इक्वेशन की दोनों साइड क्या कर सकते हो, सेम नंबर ऐड कर सकते हो। लाइक मैं यहाँ पे भी 2 ऐड कर देती हूँ, यहाँ पे भी 2 ऐड कर देती हूँ। तो ये क्या बन गई, x+9 = 70। अब भी ये इक्वेशन इक्वल ही है, आप इसे ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे, अब भी इनमें कोई फ़र्क नहीं आया। क्यों? क्योंकि आपने दोनों साइड में सेम नंबर ऐड किया है। बैलेंस हो गया ना, बैलेंस हो गया। मान लो मेरे पास 5 रुपीज़ है, आपके पास भी 5 रुपीज़ है। अगर मैं 2 रुपीज़ लेती हूँ और आपको भी 2 रुपीज़ लेती हूँ, तो देखो आपके पास भी 7 हो गया, मेरे पास भी 7 हो गया। अगर मैं ऐसा करती, सब्ट्रैक्ट कर देती, आपके पास 5 रुपीज़ है, मेरे पास 5 रुपीज़ है, आपने अपने में से लेस किया 3 रुपीज़, तो मैं भी अपने में से क्या करूँगी, 3 रुपीज़, क्योंकि हमें इक्वल रहना है, बैलेंस सिचुएशन करनी है। ठीक है, तो दोनों के पास 2 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय द सेम नंबर। अगर आपके पास ये नंबर है, लाइक x+7 था = 15 है, आप मल्टीप्लाई करना चाहते हो, आपको ज़रूरत है मल्टीप्लाई करने की, ऐसा हो सकता है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन करना हो तो आप क्या करोगे, अगर यहाँ से आप 2 से मल्टीप्लाई करें ना, तो आपको इस कंप्लीट इक्वेशन को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मीन्स लेफ़्ट में जो आप करने जा रहे हो वही आपको राइट में भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ नहीं किया, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। बात समझ में आई। ऐसे ही डिवाइडिंग का केस होता है। तो यही हमें बताना था, यही हमारी लीनियर इक्वेशन थी। इसी तरह से सभी क्वेश्चंस को सोल्व करना है। आई होप आपको समझ में आए होंगे। बाकी मैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको कराऊंगी और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, विल मीट अगेन आवर नेक्स्ट वीडियो। ओके।